आज के इस वीडियो कृपया आप मेरा पिछले वीडियो जो पार्टी इन पर्सन कोर्ट में अपमानित ये नाम से बनाया गया था उसे देखने के बाद कंटिन्यू रूप में देखें ताकि आपको पूरे विषय आपके सामने आ जाए। कोर्ट में हर जगह पार्टी इन पर्सन को क्यों अपमानित किया जाता है, इसका कारण हमें समझना चाहिए। हमारे देश में जुडिशियल ऑफिसर्स के संख्या लगभग 5,000 और एडवोकेट्स के संख्या लगभग 15 लाख। और हमारे देश के लोक संख्या न्याय प्रार्थी 140 करोड़ से भी अधिक। कोर्ट का स्थापना जनता ने किया है, जनता को न्याय दिलाने के लिए। जनता स्वयं अगर पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के समक्ष हाजिर होता है, अपने मुद्दों को कोर्ट के सामने स्वयं रख देता है, उसमें प्रॉब्लम किसे है, क्यों उसे अपमानित किया जाता है, ये सब बातें समझना जरूरी है। मान लीजिए कोर्ट में किसी एडवोकेट के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, तुरंत उस स्पॉट में उस विक्टिम एडवोकेट के पक्ष में कई एडवोकेट एक साथ तुरंत आके उससे जुड़ जाते, उसको सपोर्ट करते, उसका ग्रीवेंस के बारे में बात करते। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर किसी भी प्रकार का एयरिंग इन्वॉल्वमेंट में पाया जाता है, सामने आता है, बाकी का लगभग सारे जज उस एरेड जुडिशियल ऑफिसर्स को बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। किसी क्लार्क अगर कोई गलती करता है, उस क्लार्क के गलती को छुपाने के लिए सारे सिस्टम एक्टिव हो जाता है कोर्ट में। परंतु किसी पार्टी इन पर्सन से अगर किसी प्रकार से गलती हो जाता है, तुरंत कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेके उसको पनिश करना कर देता है, सही ठहराता है। उदाहरण के रूप मान लीजिए आपका मोबाइल, आप एक पार्टी इन पर्सन, आपके मोबाइल किसी कारणवश कोर्ट के सामने बज गया, तुरंत आपसे आपका मोबाइल कोर्ट द्वारा कस्टडी में ले लिया जाएगा। कोर्ट आवर्स तक आपको उसे रिटर्न नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोर्ट को कन्विंस कर पाए, माफ़ी मांग लिए, कोर्ट आवर्स के बाद ही आपको वो दिया जाएगा।
नहीं तो फाइन भी लगाया जा सकता है। आपके इम्पोर्टेंट डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है। यही कृति अगर किसी एडवोकेट द्वारा हो जाए, गलती से किसी एडवोकेट का मोबाइल बज जाता है, उस एडवोकेट को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के भेदभाव, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट के सामने क्यों है, ये सब समझने का बात है। ये सब इसलिए है ताकि एडवोकेट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स सब एक यूनिट में है। कोई अगर तकलीफ में है तो बाकी का सारे लोग उसको मदद के लिए आते, उसका फेवर में बोलते, उसको सपोर्ट करते। लेकिन कोई इंडिविजुअल लिटिगेंट्स अगर प्रॉब्लम में है, उसके फेवर में बोलने के लिए कोई नहीं रहता। मैं किसी एक कोर्ट का नहीं, मुझे मैसेज मिला है लगभग देश के सभी कोर्ट्स में लिटिगेंट्स के लिए सही सही बैठने का जगह तक नहीं है। मान लीजिए एक लिटिगेंट्स उनके मैटर के लिए और कोर्ट में जाते, उनको अगर पूरे दिन वेट करना रहता है तो कहाँ पे बैठना है, कैसे खुद को एडजस्ट करना है, उतना सुविधा तक नहीं है। और मेरा आरटीआई के जरिए मैंने पता लगाया कि कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जो बार्स एसोसिएशंस एडवोकेट को स्थापित करने के लिए दिया गया है, उसका लॉ में कोई प्रावधान, कोई डायरेक्शन, कोई दिशा निर्देश नहीं है। उन्हें जो कोर्ट प्रेमाइसेस यूज करने के लिए दिया जाता है उसको मेंटेन पब्लिक करती है। उस बार एसोसिएशंस का वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसका मेंटेनेंस, उसका बिल सब जनता बिहार करती है। अगर जनता जाके बार एसोसिएशंस में कहीं बैठ गया तो उसे अपमानित किया जाता है। ऐसा एक घटना बॉम्बे हाईकोर्ट में हुआ है, जिसका पूरा मैटर मेरा सामने नहीं आया। कुछ एडवोकेट्स ने मिलके एक सीनियर सिटीजन को मार के बाहर फेंक दिए, जो कि वरियोली मुंबई के रहने वाले हैं। उनका डिटेल्स अगर किसी को पता है कृपया मुझे शेयर करें। ये घटना 2015-16 में बॉम्बे हाईकोर्ट्स में हुआ था। अगर किसी को ये घटना के बारे में कि सीनियर सिटीजन को मार के कोर्ट से बाहर फेंका गया था, इसके बारे में कोई मैसेज रहे, मुझे कृपया शेयर करें। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, अगर हमारे न्यायपालिका को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है उस उद्देश्य को अगर पाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, तो हमारे न्यायपालिका में सुधार लाना आवश्यक है। और सुधार तभी संभव होगा जब जनता एक साथ आके मन में ये बात लेंगे कि हमें हमारे व्यवस्था को सुधारना है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहे थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको जिस प्रकार से परिवर्तन आप देखना चाहते, ये परिवर्तन आप ही को करना पड़ेगा। हम सब एक साथ अगर आए, हमारे न्याय व्यवस्था में हम परिवर्तन ला सकते हैं। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप सब एक साथ आए, हमें हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। जय हिंद।